फाइनली भूल भुलैया 3 का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। एक दिन में 2 बार डिले होने के बाद ट्रेलर को आज दोपहर 2:30 में यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया। पहले ट्रेलर आज दोपहर 1 बजे रिलीज होना था, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि अब ये ट्रेलर 1:30 बजे रिलीज होगा। फिर पता चलता है कि 2 बजे रिलीज होगा एंड फाइनली ट्रेलर को 2:30 में रिलीज किया गया। इस ट्रेलर का ड्यूरेशन है 3 मिनट और 51 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट एंड 51 सेकेंड्स। काफ़ी लंबा है कि नहीं। इस वीडियो में हम ट्रेलर को रिव्यू करेंगे और ट्रेलर को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन भी करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है और ट्रेलर में क्या हमें दिखाया गया और जो दिखाया गया उसका मतलब क्या है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इन भूल भुलैया 3 तो भाई पूरा वीडियो देखना यार, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से। प्लीज चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू ब्रेक इट डाउन। कार्तिक आर्यन फाइनली ओजी मंजुलिका के साथ भूल भुलैया 3 में लौट आए। हालांकि इस बार एक ट्विस्ट के साथ माधुरी दीक्षित ने भी हु इज मंजुलिका मिस्ट्री में विद्या बालन के साथ टीम अप कर लिया है। यही भूल भुलैया 3 के मेन प्लॉट का आधार बनता हुआ दिख रहा है। इस दिवाली डर का नया किस्सा स्टार्ट होगा विद भूल भुलैया 3। भूल भुलैया फ्रेंचाइज के ब्लॉकबस्टर सीक्वल को 2022 में अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट करा था। अब हम सब जानते हैं कि भूल भुलैया 2 2022 की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थी फ्रॉम द बॉलीवुड एंड अनीस बाज़मी को सारा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया था। भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट करने के बाद अनीस बाज़मी वापस डायरेक्टर चेयर पर बैठकर भूल भुलैया के थ्रीक्वल को यानी कि भूल भुलैया 3 को भी डायरेक्ट कर डाला है। अनीस का कहना है कि इस बार भूल भुलैया पिछले भूल भुलैया फिल्म से ज्यादा बड़ा होगा और जब अनीस ये बात खुद कह रहा है तो इसका मतलब ये बात सच है और भूल भुलैया 3 बिगर बैटर एंड बेटर होने वाला है। अनीस ये बात खुद कह रहा है देन इट मस्ट बी ट्रू। कार्तिक आर्यन को उनके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बेहद जरूरी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर है अनीस बाज़मी। We all know, हम सबको पता है कि भूल भुलैया 2 was the biggest hits of कार्तिक आर्यन, यानी कि कार्तिक आर्यन के जितने भी मूवीज आए हैं उसमें से अगर कोई एक फिल्म हम लोग बोलें कि सबसे बड़ी हिट रही तो वो था भूल भुलैया 2। अब हम लोग देखते आ रहे हैं कि कार्तिक आर्यन जितने फिल्म करते थे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले नहीं होते थे, या तो दोस्त वाली मूवीज होती थी या फिर 3-4 हीरोज के ऊपर फिल्म होती थी। स्टैंड अलोन फिल्म जिसको पूरे फिल्म को अपने कंधे पे लेके चलना तो वैसे ज़्यादा नहीं हुआ। पति पत्नी और वो, लुका छिपी और ये भूल भुलैया 2, जबकि टेम्पलेट स्टैपस्टिक कॉमेडी की ओर थोड़ा अधिक झुकता हुआ दिखता है हमें। अब मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो कि भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को थोड़ा अलग बनाता है। कार्तिक आर्यन रूहान AKA रूह बाबा के रूप में वापस लौट आए हैं। मे भी कार्तिक आर्यन इस बार ठग यानी कि कॉन मैन के रूप में नजर आ सकते हैं और फिल्म को इस बार सेट करा गया है कोलकाता में क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स हमें कोलकाता के ही देखने को मिले हैं। द ओजी मंजुलिका जो कि विद्या बालन ने प्ले किया है वो हमें बंगाली में एक भूतिया मेंशन के अंदर बात करती हुई दिखाई देती है। शायद मंजुलिका के रहस्य की सेटिंग इस बार होम ग्राउंड पे है, यानी कि उसके ऑफिशियल घर पे। हाउएवर कैरेक्टर्स द्वारा बोली गई हुई अजीब बंगाली भाषा, यानी कि प्रॉपर ढंग से बंगाली बोल ही नहीं रहा है कोई, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सोशल मीडिया पर एक मीम का सब्जेक्ट बनने वाला है। काफ़ी मीम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं डेफिनेटली। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 में एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले किया था जो कि बेफिक्रा था, निकम्मा था, बट इस बार भूल भुलैया 3 में वो एक ऐसा इंसान है जो भूतों को देख भी सकता है और उनसे बातें भी कर लेता है। और हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि रूह बाबा को यानी कि रूहान रंधावा को तृप्ति डिमरी वाले कैरेक्टर से प्यार भी हो जाता है, वो उसके परिवार में भी शामिल हो जाता है। एक बार फिर से मंजुलिका का रहस्य उजागर हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मंजुलिका हमेशा उस औरत के परिवार से आती है जिस औरत से हमारे हीरो को यानी कि रूहान रंधावा को प्यार होता है। मंजुलिका की स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेकर्स ने इस बार माधुरी दीक्षित को लाया है। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर जो कि 3 मिनट और 51 सेकंड का है, उस पूरे ट्रेलर में माधुरी जी का मोटिव ज्यादा समझ में तो आया नहीं। बस इतना समझ में आया कि वो एक पल में विद्या बालन को हवा में लटका रही थी तो दूसरे पल में ही उनके साथ टीम अप करके कार्तिक आर्यन को डरा रही थी। वी ऑल नो कि भूल भुलैया 2 के स्टोरी का मेन हाईलाइट था अंजुलिका और मंजुलिका की बैक स्टोरी, प्लस थ्रिल प्लस सस्पेंस प्लस अच्छी कॉमेडी और तब्बू की कमाल की एक्टिंग।
अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो भाई मुझे इवन विद्या बालन भी उतनी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी इस बार भूल भुलैया 3 में नहीं लगी जितना कि वो भूल भुलैया 1 में थी। भूल भुलैया 1 अभी भी देख लो तो डर जाओगे, बट यार पता नहीं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को पूरा देखने के बाद 10 बार देखने के बाद भी डर नहीं लगा। इवन विद्या बालन को देख के भी डर नहीं लगा। माधुरी दीक्षित जी की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी हमें डरा नहीं पाई। इवन जब वो बोलती है कि आमी मांजोलिका, कुछ फील ही नहीं हुआ, एक डर होता है। मे भी उन्होंने हॉरर फिल्म्स नहीं करे हैं तो उन्हें उतना नहीं पता था कि कैसे हॉरर को क्रैक करना है। कैरेक्टर को लिया गया है हमें कंफ्यूज करने के लिए कि भाई कौन है मंजुलिका, विद्या बालन है या माधुरी दीक्षित है। पूरे फिल्म में तुम यही सोचते रहो क्लाइमैक्स आने तक, बट हॉरर कहाँ था पूरे ट्रेलर में? हॉरर कहाँ था? जी हाँ, हॉरर रहेगा बट उतना नहीं, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है। ट्रेलर के अंदर हमें माधुरी दीक्षित जी और विद्या बालन का एक डांस फेस ऑफ भी देखने को मिलता है और उस वक्त बड़ा मजा आता है। उस डांस को देख कर लगा कि यस दिस इज कूल, यही तो चाहिए था। वो डांस को बस डांस मत समझो, वो डेफिनेटली लिंक होने वाला है स्टोरी के मेन प्लॉट से। गाइज ब्रेस योर सेल्फ, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो मुझे लगता है कि 100% एक्यूरेट होने वाला है। एंड मैंने अपने प्रीवियस भूल भुलैया से रिलेटेड वीडियोस में इस बारे में बात करा है और मुझे ये ट्रेलर देखने के बाद 100% लग रहा है कि तृप्ति डिमरी इज द रियल घोस्ट, वो असली भूत है। जी हाँ, मुझे लगता है कि तृप्ति डिमरी वाला कैरेक्टर ऑलरेडी डेड है एंड सी इज द मेन विलन ऑफ दिस फिल्म। एक छोटे से सीन में हमें ट्रेलर के दिखा कि राजपाल यादव एक दीवार से टकरा जाते हैं और तभी नेटफ्लिक्स का म्यूजिक बजता है टडम, और उसके बाद संजय मिश्रा बोलते हैं ये नेटफ्लिक्स कौन चला रहा है। तो ओवरऑल कॉमेडी सीन्स भर भर के डाले गए हैं इसके अंदर, बट हॉरर ज्यादा देखने को नहीं मिला। बट मैं इतना तो तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि स्त्री 2 से ज्यादा हॉरर मिलेगा, 100% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 2-3 सीन्स ऐसे हैं जहाँ तुम्हें डर लगता है। एक सीन वो जब कार्तिक आर्यन बोलता है आई एम कमिंग टू गेट यू मॉन्जो, और उसके बाद वो गेट के अंदर जाता है और वहाँ पे विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ऑलरेडी ब्लैक साड़ी में बैठी होती है। वो थोड़ा सा डरावना सीन है। और फिर जब वहाँ जाता है तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि तू ये सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है, और उसका गेट बंद हो आता है। फिर वो दोनों उसकी तरफ बढ़ती है, तो वो डरावना सीन था। एक सीन है जहाँ कौवा उड़ता है, बहुत सारा कौवा उड़ता है, और उसके बाद हमें विद्या बालन का डायलॉग देखने को मिलता है, वो डरावना है। एक सीन है जहाँ पर अपना रूहान यानी कि कार्तिक आर्यन दरवाजा खोलता है और वो जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, दरवाजा खोलने वाला एटमॉस्फेयर पूरा धागा वगैरह ये सब और लाल कलर का पूरा गुलाल, वो सीन डरावना है। एक सीन है जहाँ पे बाबा बोलते हैं कि तुम राजकुमार हो, वो सीन थोड़ा सा है स्केरी। रोहित शेट्टी की मच अवेटेड मोस्ट वांटेड सिंघम अगेन का क्लैश होने वाला है भूल भुलैया 3 के साथ। 1 नवंबर के दिन यानी कि दिवाली पे दोनों फिल्म रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है दोनों की तरफ से। टी सीरीज वाले भी गलती कर रहे हैं और रोहित शेट्टी पिक्चर्स भी गलती कर रही है। 2 बड़े पिक्चर्स को एक दिन तो रिलीज करना ही नहीं चाहिए था। दिवाली है, आई नो, सबको पता है दिवाली है, बट यार बहुत बड़ी पिक्चर है दोनों को करीबन 1 वीक का गैप तो ले ही लेना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि भूल भुलैया ज़्यादा बिजनेस करेगा। सो वी कैन से दिस की बिगेस्ट क्लैश ऑफ ऑल टाइम इज गोइंग टू हैपन ऑन द 1 नवंबर। तो चलो अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ट्रेलर के कुछ सीन्स को देख के क्या लगता है कि क्या हो सकता है। ओके, लेट्स बिगिन। मंजुलिका, रक्त घाट के सिंहासन का वो काला सच जहाँ सिंहासन के लालच में कई सदियां बीत गई। और जब ट्रेलर शुरू होता है, वो गेट बजता है ना, वो सीन पूरा गूस बम्प दे देगा तुम्हें। और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि विद्या बालन एक पता नहीं पहाड़ है कि क्या है, वहां पे खड़ा होकर बोलती है आमी मंजुलिका, बट वो फील नहीं आता है यहाँ जो भूल भुलैया 1 में विद्या बालन जब एक लुक दे देती थी तो उससे जो डर लग जाता था वो नहीं आया, दिल से बोल रहा हूँ। एक फोटो हमें दिखाई देता है, एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है जो आग से जलता होता है। वो हमने टीजर में भी देखा था, वो हमने ट्रेलर में भी देखा है। उसके बाद बैकग्राउंड में राम 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 म्यूजिक बजते रहता है जो कि वाइब देता है हमें भूल भुलैया 1 का। बट पोस्टर किसका है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है पोस्टर तो भाई उसी का है जिसकी रूह मेन है, यानी कि मेन भूत उसी का है जिसका पोस्टर है। अब मेरा एक थ्योरी है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, आइडियली डोंट नो मैं गलत हूँ या सही हूँ, बट ये एक छोटा सा
थ्योरी है, मैं बोल ही देता हूँ। मुझे लगता है ना इस बार कोई पुरुष है जिसकी आत्मा है। अब गलत हो सकता हूँ मैं, मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन मल्टीपल अगर भूत हो तो उसमें से एक लड़की का आत्मा भी हो सकता है इस बार, इसलिए कुछ दिखाया नहीं जा रहा है फोटो चलाते समय, मे बी, आई डोंट। आखिर वही कार्तिक आर्यन का डायलॉग बैकग्राउंड में बजते रहता है कि बेवकूफ़ है दुनिया की, लोग भूतों से डरते हैं, और बाबा रू बाबा बाबा रू बाबा बजते रहता है बैकग्राउंड में, और वही सेम वही म्यूजिक, तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरी सपनों की गलियों में, आई कीप लुकिंग फॉर यू बेबी बजते रहता है। तो म्यूजिक वीडियो भी कई लोगों को लग रहा था कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बट ऐसा नहीं है, फिर से फिल्म करा गया है, लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है और अलग अलग जगह पे शूट किया गया है, बट यार कुछ डिफरेंट किया जा सकता था, गाना को थोड़ा और चेंज कर दिया जा सकता था, आई डोंट नो क्यों नहीं किया गया है। फिर हमें ट्रेलर में दिखाई देता है कि रूह बाबा अपना एक प्रोफेशन ही बना चुके हैं जहाँ वो भूत भगाते हैं और लोगों को बचाते हैं, उसके बदले में शायद वो पैसा लेते हैं। एक औरत होती है, वो बोलते हैं उसको कि लॉकेट निकाल दीजिए क्योंकि ये तो कर्स्ड है, श्रापित है। और रूह बाबा के साथ एक छोटा रूह बाबा भी है, उस बंदे को तुमने यूट्यूब पे देखा होगा कॉमेडी वीडियोज़ में, तो उसे भी लिया गया है और उसे लेकर सही किया है क्योंकि बड़ा मस्त है। और छोटा रूह बाबा बड़ा रूह बाबा दोनों मिल के लोगों को चूतिया तो नहीं बट या लूट रहे हैं। और ट्रेलर देख के ये कई लोगों का सोच बन गया होगा कि रूह बाबा थड़की हो गए और कियारा आडवाणी कहाँ गई, जो रूह बाबा तृप्ति पे लाइन मार रहे हैं और तृप्ति बोलती है कि तुम थड़की हो, तो रूह बाबा बोलते हैं कि मैं लड़का हूँ ना, सब होते हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूँ, सब घुमाएंगे बात क्योंकि उन्हें 10 वीडियो बनाना है। मुझे लगता है कि ये स्टैंड अलोन स्टोरी है, मैंने पहले भी बोला था और अब तो वो एकदम कंफर्म हो चुका है। कोई कनेक्शन नहीं है इसका भूल भुलैया 2 से, ना ही भूल भुलैया 1 से। बागी की तरह ये फिल्म है जो कि कनेक्शन नहीं है, नाम सेम है मेन कैरेक्टर का, बाकी सब चेंज है। पोटलू का बाप बोलता है कि रूह बाबा की सर्विसेज उसे यूज करना है और उसके जीजा जी की बेटी पिछले साल सबको छोड़ के चली गई, तो रूह बाबा जाते हैं जीजा जी की बेटी से बात करने के लिए जीजा जी के घर पे। और पोटलू का बाप मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें याद होगा भूल भुलैया 2 में वो इंसान पोटलू के पापा थे, अब इसमें कुछ और है, तो इससे साफ पता चल जाता है कि कोई कनेक्शन नहीं है भूल भुलैया 2 से इसका। और वो जो फोटो देखता है, पहले बोलता है वाओ, फिर बोलता है हाउ, तो वो फोटो किसका है तुम्हें साफ साफ पता चल ही जाता है, तृप्ति डिमरी का है। तो उससे तुम्हें ये भी पता चल ही जाता है कि तृप्ति डिमरी ऑलरेडी मर चुकी है और उसका रूह है। काफ़ी कॉमेडी सीन्स है जिसके बारे में बात करने का कोई तुल नहीं बचता है। एक महाराज आते हैं, महाराज की जगह व्हील चेयर पे होते हैं, तो वो महाराज समझता है ऐसे कार्तिक आर्यन, और वो महाराज होता नहीं क्योंकि उसके पीछे विजय राज खड़े होते हैं, बोलते हैं अय हमार अंग रक्षक व्हील चेयर पे महाराज खड़े हैं, इतना कॉमेडी। चाणक्य जी आते हैं और बोलते हैं घबराइए मत, आप इस राज्य के राजकुमार हैं, उत्तराधिकारी हैं। और फिर पंडिताइन ये सब बोलते हैं कि ये राजकुमार कुछ नहीं है, ये एक नंबर का ठग है वगैरह वगैरह कुछ। ऐसे थ्योरीज और फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा निकाले जा सकते हैं भूल भुलैया 3 के ऑफिशियल ट्रेलर से, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में निकालते रहूँगा जब तक फिल्म नहीं आ जाता है। बट एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, तुमने देखा होगा कि टीजर जब रिलीज हुआ था उसमें एक सीन आता है जब कार्तिक अपने बेड पे सोया होता है और उसे लगता है पीछे कोई है, और जब मुड़ता है तो एक डरावना चेहरा उसकी तरफ बढ़ता है और टीजर खत्म हो जाता है। अब उसी चेहरे को हम देखते हैं भूल भुलैया 3 के ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर, जब वो गुलाल वगैरह उड़ते रहता है, सब कोई पूजा पाठ करते रहते हैं, तो तुम देखते हो कि वही फेस लगा होता है। तुम अभी देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, मैं उस फेस को चला रहा हूँ, तुम देख सकते हो वही फेस था जो कार्तिक के पीछे था। तो ये फेस भी एक तरह का मिस्ट्री है, कोई डीमन है जिसकी ये लोग पूजा कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि यही मेन मौजूद का है, हू नोज। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करा है, यानी कि वीडियो अपलोड करने से 10 मिनट पहले मैंने इसे रिकॉर्ड करा है। आज है 11 अक्टूबर और बाकी के जितने भी सीन्स अभी तुमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं वो सब मैंने शूट करा था 9 अक्टूबर के दिन, जब भूल भुलैया का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था। अब तुम सोच रहे हो कि इतना टाइम क्यों लगा दिया इसने और अपलोड क्यों नहीं किया अभी तक, तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि क्यों नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, भजन वगैरह बज रहा है, तो नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। थोड़े से 2 मिनट की वीडियो को शूट करने में करीबन आधा घंटा लग रहा था, तो इस वजह से लेट हो गया और यही बोलना चाहता था। बाय गाइस।